लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र वो बात करते हैं, बोला यार हमारी ये ना जो गैर मुकल्लिद गुमराह इसलिए तो है कि किसी तकलीफ में किसी सनद पे नहीं है। बोला उनके पास सनद नहीं है, तो अगला बंदा जो सुन्नी होता है ना, वो यही बात सुन के है ना, तो समझ जाता है कि यार ये अब इससे बड़ी क्या गुमराही होगी कि कोई सनद ही नहीं है। हदीस भी बगैर सनद के नहीं मानी जाती। बड़ा आदत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उनसे किस तरह कौन सी निस्बत? जो मेन निस्बत उनकी शतारी मदारी थी, और उनकी निज़ामी भी थी। उनका निज़ामी सिलसिला हजरत मौलाना अकमामुद्दीन और हजरत शाह मीना से मिलता है। हाँ, कितना अरसा रहे मंजूर शाह साहब? मेरी मंजूर हुसैन शाह साहब से तकरीबन 1.5 साल रही मामला, मुलाकात 1.5-2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उनका विसाल हो गया था। इरफान मियाँ से एक ज़माने तक रहा, और सबसे ज़्यादा जो वक्त रहा और ताल्लुक़ रहा वो उस्मान मियाँ से रहा। ये तकरीबन समझ लो यूँ कहा जाए कि सन 82 से लेके वो 81 से लेके और 2002 तक जब विसाल हुआ उनका। हाँ, बहुत ज़्यादा है। बड़ी तहकीक करी हमने अपने जो सिलसिले के थी शिजरों पर, तो फिर मैंने ख्वाजा मंजूर साहब उनको उस्मान अली शाह साहब को दिखाए भी, तो उन्होंने भी उसको बड़ा ओके किया और बड़ा वो करा कि हाँ ये है हमारी निस्बतें। लेकिन अब लोग जानते नहीं इनको, तो इसलिए इनकार करते हैं इससे, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना, उनके पीरों को पता ना उनको पता। इसको आम किस तरह कह दें? नहीं, मकसद ये कि आम करना तो फिसाद है, झगड़े के तो किससे मोल लोग है, सब तो नहीं मानते। हाँ, इनकारी करते हैं। लेकिन अभी पिछली 17 शरीफ जो हुई थी, 17वीं शरीफ, उसमें एक साहब आए थे अबुल सिलसिले के, जो वो पूछ रहे थे शेजरों का कि वो मज़ारिया ख़ानदान से हम कैसे हैं, हमारी निस्बत क्या है, कलंदरी कैसे है। मैंने कहा भाई तुम अबुल करने का, हम अबुल हैं। मैंने कहा फिर तो तुम्हें तो पता होनी चाहिए अपनी निस्बत। कह रहे वो हमें बताया ही नहीं जाता। तो अब हम तो इसलिए क्लिप में भी डाली हमने तो पूरी इस बात को तरतीब के साथ कि कैसी। अभी मैंने फिर बयान करी तरतीब इसकी, जिसका जी चाहे किताब उठाए कदीम और छान ले उसको। हमारी निस्बत तो मौला अली से भी मिलती है, वो सिद्दीक से भी जाके मिलती है, और शाजिले खानदान में एक निस्बत तो हमारी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके मिलती है। चारों हुए में। हाँ, लेकिन ये है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सब बातें होती हैं सोबत से पता चलती हैं। उस्मान मियाँ से एक ज़माने तो सोबत रही, फिर हमारा पैर में चक्कर था, जब चिल्ले नहीं होते तो फिर घूमना होता था, नहीं तो चिल्ले होते थे फिर बैठे रहते थे एक तरफ। ये बात है कि जानना चाहिए अपनी निस्बतों को। और निस्बत का अच्छा मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म होगा उसका फैज़ होगा, जिसका तुम्हें इल्म नहीं होगा उसका फैज़ नहीं होगा, चाहे कितनी हो। आज यही वजह है। हाँ, मैं जानता ही नहीं अपने बाप दादा को, फैज़ कैसे होगा।
इल्म होगा तवज्जो होगी। इल्म होता है, तवज्जो होती है, यकीन होता है। और जिससे यकीन रखोगे, तवज्जो रखोगे, जिससे मोहब्बत रखोगे, उसका ब्याज भी होगा। आखिरत में मोहब्बत करने वाले के साथ उठाए, आखिरत में मोहब्बत करने वाले तो उठाया जाएगा। वो एक बयान नहीं धोबी का असर सरकार का उस पाक के, उसको मौलाना अशरफ थानी ने भी लिखा है उस वाक़े को। हाँ, कि जिससे पूछा गया धोबी से कि तू कौन है भाई, कि मन रब्बू का। हाँ, तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। उससे पूछा तेरा दीन क्या, उसने कहा भाई मैं तो अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। उसने कहा तू इस शख्स को पहचानता है, ये कौन है, इनके बारे में तेरा क्या ख्याल? उन्होंने बोला मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। निस्बत से बच गया। अरे फरिश्ता कहने क्या है ये तो पहली बार जवाब है। लेकिन उसके लिए हुक्म आया भाई इसकी निस्बत कामिल ले जाओ, ये हमारे दोस्त से प्यार रखता है। अच्छा, ऐसे ही वाकया हजरत बाबा फरीद बयान करते हैं, हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती का। एक शख्स का इंतकाल हुआ, वो बड़ा फासिक और फाजिर था। तो फरिश्तों ने उसको जब जहन्नम की तरफ ले जाना चाहा तो उसका हुक्म हुआ कि इसको ठहर जाओ, ये जहन्नम ही नहीं है। फरिश्तों ने कहा हमारे रब इसका नाम है अमाल के हिसाब से तो ये जहन्नम ही है। तो कहा नहीं, ये हमारे एक दोस्त से निस्बत रखता है, और उसका इसने हाथ चूमा था एक दफा, हमने जब भी बख्श दिया था इसको। तो कहा किसका? कहा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो आप रोते थे बाबा फरीद ये वाकया सुना के, निस्बत मजबूत थी कि निस्बत ऐसी चीज है। तो बात यही है, अब कोई माने ना माने इस बात को, तो वो तो अक्सर तो लोग अपने बाप को भी नहीं मानते कि हमारा बाप है, तो अब किसी का इसमें क्या कर सकते हो तुम। तो बात यही है कि निस्बत बड़ी चीज़ है, और निस्बत ना हो कोई चीज़ होती तो अल्लाह ये ना कहता कि वसीला तलाश करो खुदा की राह में। खुदा तो बेवसीला देता है, उसे वसीले की क्या ज़रूरत है। लेकिन वसीले के बगैर इस्लाह नहीं होती। अगर रसूल ना आते तो तुम्हें खुदा का क्या पता चलता? खुदा कुछ नहीं पता चलता। तो वो भी वसीला बनाना, तो वसीले के बगैर कुछ नहीं है। अब ये बेवसीले वाले तो देखो कहाँ जाते हैं। हाँ हाँ भाई, जमानत के लिए भी एक आदमी चाहिए होता है। हाँ हाँ, आप कितने ही पाकबाज हो, लेकिन आप जरा थाने चले हो, कहोगे भाई जमानत है तेरी। हाँ, यहाँ थाने वाले नहीं छोड़ते जमानत के बगैर, तो वहां छोड़ देंगे वो मस्जिद से भी पकड़ के लेके जाए मौलवी साहब को भी, तो भी जमानत मांगते हैं कि जमानत दो मौलवी की कोई। तो तुम्हारे नेक अमल क्या करेंगे? वो तो लेकर मस्जिद से किया है। हाँ, तेरा भाई मस्जिद में तेरा पेशा मामूला अपनी जगह पर है, लेकिन तेरा जमानती कोई है नहीं है। अब तो जब मुसलमानों को यहाँ बैठा हुआ मुशरिक और काफिर कहता रहेगा, तो तेरे अपने अमाल कहाँ बाकी रह जाएंगे? जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, सरकार आलम फरमाते हैं इसको लानत मत करो। और तू जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखने वाला तो काफिर कह रहा है, मुशरिक कह रहा है, तो वो शिरक और वो कुफ्र तो तेरी तरफ पलटेगा, तो तेरे अमाल कब बचेंगे? तो बात यही है खाली कि हमें अपने काम से, अब देखो वो कहते हैं कि ओंगड़ शाह वारसी एक बुजुर्ग गुजरे वारसियों में, कहते हैं कि ओंगड़ चेला वही गुनी जो अपनी सुध बिसराए, यानी कि अपनी अकल को इस्तेमाल ना करे। ओंगड़ चेला वही गुनी यानी कि वही कामयाब है
वही मुरीद, चेला हिंदी में चेला कह लो, उर्दू में मुरीद, अरबी में कह लो। तो कहते हैं कि ओंगड़ चेला वही गुनी जो अपनी सुध बिसराए, ध्यान रहे और ज्ञान रहे, कोई सांस खाली न जाए। बस तो अपने काम में पक्का रहे, वरना तो फिर वही बात है कि इनसे तो कोई उम्मीद न रखो कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ज्ञान की बात, और खोते से खोता मिले तो हो लातम लात। तो जहां लातम लात हो रही हो तो समझ लो खोते मिले हैं आपस में, तो दूर हो जाओ, वरना तुम भी सद में आ जाओगे। आसान सा काम है ये पहचानने का कि भाई देखो लातम लात कहाँ हो रही है, वहां से निकल जाओ, वो बचो। क्योंकि ज्ञानी कभी लड़ते नहीं। तो अपने इरादे को किसी का ताबे कर देना ही असल कामयाबी है। क्योंकि जब तुम अपने इरादे को किसी का ताबे कर देते हो तो फिर वो तुम्हें राह दिखाता है। हज़रत शेख अब्दुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह जब मुरीद होने गए हज़रत शेख अब्दुल सलाम इब्न मशीश रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो आपको बड़ा फ़ख्र था कि मैं बहुत बड़ा वक्त का मुहद्दिस और आलिम हूँ, फ़क़ी हूँ। तो फ़क़ी होना बड़ा कमाल था उस वक्त में। मुहद्दिस होना इतना कमाल नहीं होता जितना फ़क़ी होना होता है। मुहद्दिस का पहला दर्जा है, फ़क़ी का आखिरी दर्जा है। तो आप जब आपके पास पहुंचे, आपने देखा, आपने कहा अबुल हसन जाओ वज़ू करके आओ। तो आपने कहा मैं वज़ू तो हूँ। आपने फरमाया नहीं, जाओ वज़ू करके आओ। जब वज़ू करके तो आप नीचे उतरे पहाड़ से, गार से, नीचे चश्मा था, आपने वज़ू किया। वज़ू करके जब दोबारा गए आप, तो आपने देखा, आपने कहा अबुल हसन जाओ वज़ू करके आओ। आपके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इतना बड़ा फ़क़ी हूँ, वज़ू के तो तमाम अहकाम जानता हूँ ना, फिर ये कौन सा वज़ू है। 3 दफ़ा वापस लौटाया। जब तीसरी दफ़ा आप आन के बैठे वज़ू करने, तो आपके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने इल्म का ज़ौम रखता हूँ या अपने इल्म की बात रखता हूँ सामने अपने दिमाग में, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं। आपने फरमाया कि मैंने अपना इल्म तमाम धोया और मैं तमाम दुनियावी और आखिरी इल्म से फारिग हुआ। जो मैं जानता हूँ मैंने उसको त्याग दिया, ख़त्म कर दिया। जब ये वज़ू करा आपने नियत करके, और जब आप पहुंचे तो आपने फरमाया कि हाँ आप वज़ू किया है तुमने, आओ अब हम तुम्हें मुरीद करते हैं। उन्होंने कहा हज़रत वज़ू करके तुम्हें 4 बार आया। उन्होंने कहा खाली होकर नहीं आए थे, अब आए हो, खाली करो। जब भी तो हमको डालेंगे, भरे में क्या डालेंगे। और ये मौलवी कभी खाली नहीं होते, भरे रहते हैं, और ये हर वक्त ही भरे रहते हैं। अब कभी गुस्से में, कभी तकब्बुर में, कभी इल्म में। पता नहीं क्यों है कि वो इन लोगों को अदब छू के नहीं गुजरता। मियां फरमाते थे कि लगे इल्म बगैर तस्फिये के और नफ्स बगैर तज़किये के, दोनों फिसाद हैं। और यहाँ दोनों चीजें नहीं है। यहाँ इल्म भी बगैर तस्फिये का और
नस्ब बगैर उसकी है। तो वो इल्म तुम में हिल्म पैदा नहीं कर सकता, वो तकब्बुर ही पैदा करेगा। हाँ, फिसाद पैदा करेगा। और जो चीज तुम्हें फिसाद पैदा करेगी वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाएगी। सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, ताइबिस्तर सरफराज रहूं, ताइबिस्तर सरफराज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र शहे हिजाज़